हेलो फ्रेंड, बिहार बोर्ड ने 2023 में एग्ज़ाम देने वाले मैट्रिक के छात्रों के रजिस्ट्रेशन डेट रिलीज कर दिया है। तो जानते हैं कि आपका उम्र कितनी होना चाहिए कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो। बहुत बड़ी अपडेट है। फ़ी क्या होना चाहिए, आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस रजिस्ट्रेशन से मैट्रिक का एग्ज़ाम कई बार बैठ सकते हो, यानी मैट्रिक का एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हो एक बार रजिस्ट्रेशन करने से। चलिए शुरू करते हैं जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। यानी अभी आप वर्तमान में 9 क्लास में आपका नाम होगा। जैसे कि मालूम है कि 9 क्लास में ही आपका 10th का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब जो न्यू नोटिस आया है उसके हिसाब से चलिए शुरू करते हैं, नोटिस पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका लिखा हुआ बिहार यानी मैट्रिक परीक्षा 2023 में 23 के लिए आज से होगा पंजीयन। यानी आप अभी 9th में होंगे, यानी जो 23 में बैठिएगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनका रजिस्ट्रेशन 8 से स्टार्ट हो गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक 2023 के लिए पंजीयन की तिथि घोषित, यानी रजिस्ट्रेशन का तिथि जो है तारीख डेट वो रिलीज कर दिया, घोषित कर दिया। यानी 11 से 31 जुलाई तक आप पंजीयन होगा यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वर्तमान में। यानी अभी जो आपका एडमिशन होगा वो आपका 9th क्लास में ही होगा। मालूम है कि 9th में ही आपका नाम होगा, पर 9th में आपका नाम होगा और आपका 10th के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। जो कि पिछले बार भी वही हुआ था कि 9th का ही छात्र 10th के लिए रजिस्ट्रेशन, ये न्यू जो अपडेट है उसके हिसाब से। वर्तमान में आप 9वीं में पढ़ाई करने वाले छात्र अपना, यानी वर्तमान में आप जो 9वीं में पढ़ाई करेंगे वो 10th के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। छात्र अपना पंजीयन करा सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल मान्यता प्राप्त है, यानी मान्यता प्राप्त छात्र स्कूलों के छात्र ही पंजीयन करा पाएंगे। ऐसे नहीं जिसको मान्यता प्राप्त नहीं वो नहीं, जो मान्यता प्राप्त जो सरकारी स्कूल है जिसको मान्यता प्राप्त उन्हीं में से वही स्कूल के छात्र रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए आगे क्या अपडेट है देखते हैं। आगे यहाँ कह रहा है कि बोर्ड पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के लिए देखिए उम्र की सीमा की बात की तो पंजीयन के लिए यानी रजिस्ट्रेशन के लिए छात्र की आयु कम से कम यानी उम्र 14 साल होनी चाहिए। पंजीयन ऑनलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। पंजीयन करने से पहले छात्रों को स्कूल के परिचय, मतलब छात्र अपने स्कूल में वहाँ जाएंगे, हेड मास्टर जो प्रधानाचार्य होंगे उससे जाके फॉर्म, यानी छात्रों को प्रधानाचार्य जो होगा छात्रों को फॉर्म मुहैया करवाएंगे, यानी फॉर्म देंगे। निर्धारित तिथि के बाद पंजीयन स्वीकार नहीं की जाएगी, यानी 11 जुलाई से 31 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद करेंगे तो आपका स्वीकार नहीं की जाएगी। और कहा गया कि आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद कितने बार बैठ सकते हो। इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन एक बार पंजीयन करने के बाद छात्र 3 बार परीक्षा दे सकते हैं, इससे ज़्यादा बार अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब अगर आप किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन अभी कर लिए 9th क्लास में, तो आप बीमार हो गए या कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप नहीं बैठे या बैठे तो फेल हो गए, तो आप लगभग एक बार पंजीयन करने के बाद 3 बार परीक्षा मैट्रिक का दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हम इसकी शुल्क की बात करें तो जो रेगुलर छात्र है उसको 320 रुपया पंजीयन शुल्क लगेगा। बोर्ड ने परीक्षा शुल्क 320 रुपया निर्धारित किया। वहीं जो स्वतंत्र यानी रेगुलर छात्र नहीं है उसको 450 रुपया शुल्क देना होगा। ऑनलाइन शुल्क भुगतान की व्यवस्था दी गई है। वेबसाइट ये देखते हैं htt/secondary बिहार बोर्ड ऑनलाइन पर जाकर, यानी आपको स्कूल जाना है, स्कूल में आप ऑनलाइन पेमेंट जो करेगा आपका स्कूल का जो हेडमास्टर वो आपको फॉर्म देगा, उसमें अपनी पूरी डिटेल भर देना है, सेम टू सेम सही। आपका जो उम्र है उसके हिसाब से सही, बाप माँ का सभी का नाम सही भरना है। उसके बाद आपको जो फॉर्म देगा डाउनलोड करके मुहैया करेंगे, आप उसमें फॉर्म भर दीजिएगा। ये है आज की न्यूज़। जल्दी से जाइए अपने स्कूल पर और रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, नहीं तो बाद में आपको दौड़नी होगी। तो और भी कोई अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, यानी सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर सकते हैं। सोशल मीडिया लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें से आप ज्वाइन होने के बाद कोई भी क्वेरीज कोई भी प्रश्न होता है हमसे आप कर सकते हैं, ताकि हम उसका रिप्लाई देने की प्रयास करेंगे। और इस चैनल पर आपको खासकर बिहार बोर्ड की तैयारी करवाई जाती है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो कि आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकते हो। जय हिंद।